नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देवा स्टडी चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज हम जैसा कि चल रहे थे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र पर, तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं आज बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 10वें चैप्टर पर, और 10वें चैप्टर का नाम है भाषा और विचार। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, भाषा एक माध्यम है। पहला, भावों को व्यक्त करने का। दूसरा, भावों को विचारों को अभिव्यक्त करने का। तीसरा, भावों एवं विचारों दोनों को अभिव्यक्त करने का। और चौथा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों भाषा एक माध्यम है जिससे भावों एवं विचारों दोनों को व्यक्त किया जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, भावों एवं विचारों दोनों को अभिव्यक्त करने का। दूसरा दोस्तों, बालक सामवेगिक अभिव्यक्ति प्रस्तुत करता है। पहला, रोकर, हंसकर, रोकर एवं हंसकर दोनों द्वारा, इनमें से किसी के द्वारा नहीं। तो दोस्तों बालक सामवेगिक अभिव्यक्ति रोकर एवं हंसकर दोनों के द्वारा प्रस्तुत करता है। तीसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा का अभिलक्षण नहीं है। पहला, भाषा एक अर्जित संपत्ति है। दूसरा, भाषा गतिशील एवं परिवर्तनशील होती है। भाषा का जुड़ाव संस्कृति एवं सभ्यता से होता है। भाषा का अर्जन अनुकरण द्वारा नहीं हो सकता। तो दोस्तों भाषा का अर्जन अनुकरण द्वारा नहीं हो सकता, यह अभिलक्षण ये नहीं है, यह गुण नहीं है। चौथा नंबर दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, स्वनिम ध्वनि की सबसे छोटी इकाई होती है। दूसरा, रूपिन शब्द का छोटा रूप होता है। जब बच्चों को स्वनिम का ज्ञान हो जाता है तो वह शब्दों को सीखना आरंभ कर देता है। चौथा, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ये तीनों कथन एकदम सही हैं, तो आपका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। पांचवा दोस्तों, निम्नलिखित में से भाषा सीखने का कौन सा साधन है। दोस्तों पहला, अनुकरण। दूसरा, खेल। तीसरा, बातचीत। चौथा, ये सभी। तो दोस्तों ये तीनों भाषा सीखने के साधन है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये सभी। ठीक है। और छठवां दोस्तों, निम्नलिखित कथनों के बारे में विचार कीजिए। प्रथम 3-4 वर्ष तक के बालकों का दायरा अपने तक या अपने माता पिता व भाई बहनों तक सीमित होता है। 4 वर्ष की अवस्था में बालकों के पास लगभग 1600 शब्दों का संग्रहण हो जाता है। किशोरावस्था में शब्दकोश का दायरा विस्तृत हो जाता है। उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ये दोनों कथन तो सही नहीं है, लेकिन जो पहला है, प्रथम 3-4 वर्ष तक के बालकों का दायरा अपने तक या अपने माता पिता व भाई बहनों तक सीमित होता है, ये सही है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। सातवां दोस्तों, बालक अपने परिवार तथा आस पड़ोस में प्रयोग की जाने वाली भाषा से अनुकरण या अकल के माध्यम से सीखता है। भाषा विकास के संदर्भ में यह कथन किसका है। दोस्तों पहला, बेंडूरा का। दूसरा, सरली का। चोमस्की का। पियाजे का। तो दोस्तों यह कथन बेंडूरा का है। आठवां दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत भाषा विकास से संबंधित है। पहला, अनुकरण का सिद्धांत। दूसरा, अनुबंधन का सिद्धांत। तीसरा, परिपक्वता का सिद्धांत। चौथा, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों अनुकरण का सिद्धांत, अनुबंधन का सिद्धांत, परिपक्वता का सिद्धांत, ये तीनों सिद्धांत भाषा विकास से संबंधित हैं, तो आपका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नौवां दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कारक भाषा विकास को प्रभावित करता है। पहला, बुद्धि। दूसरा, स्वास्थ्य। तीसरा, जनसंचार माध्यम। चौथा, ये सभी। तो दोस्तों बुद्धि, स्वास्थ्य, जनसंचार माध्यम, ये तीनों भाषा विकास को प्रभावित करते हैं, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये सभी। 10वां दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा दोष से संबंधित नहीं है। पहला, स्पष्ट उच्चारण। दूसरा, हकलाना। तीसरा, तुतलाना। चौथा, ध्वनि परिवर्तन। तो दोस्तों स्पष्ट उच्चारण भाषा दोष से संबंधित नहीं है। 11वां नंबर है दोस्तों, चिंतन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, चिंतन एक विश्लेषणात्मक पद्धति है। चिंतन तर्क आधारित होता है। चिंतन मानव स्वभाव की एक सामान्य प्रक्रिया है। चौथा, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों चिंतन से संबंधित ये तीनों वाक्य सही हैं, तो आपका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 12वां दोस्तों, बच्चे संसार का आंतरिक निरूपण चिंतन के माध्यम से ही करते हैं। चिंतन के संदर्भ में यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है। पहला, पियाजे। दूसरा, चोमस्की। तीसरा, सरली। चौथा, वाइगोत्स्की। तो दोस्तों यह कथन पियाजे का है। 13वां दोस्तों, निम्नलिखित कथनों के बारे में विचार कीजिए। पहला, तर्क उद्देश्य से पूर्ण होता है। तर्क चिंतन का एक मुख्य पक्ष होता है। अधिकतम वैज्ञानिक तर्क आगमन प्रकृति के होते हैं। उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ये तर्क पर आधारित तीनों वाक्य एकदम सही है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 14वां नंबर है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला, सृजनात्मक चिंतन सोचने की एक नवीनतम तकनीक है। दूसरा, यह चिंतन खोज, आविष्कार एवं मौलिकता को जन्म देती है। तीसरा, सृजनात्मक चिंतन को अविष्कारी चिंतन भी कहा जाता है। यह चिंतन किसी व्यक्ति के मन मस्तिष्क में अचानक ही सृजित होता है। तो दोस्तों चिंतन से संबंधित सृजनात्मक चिंतन को अविष्कारी चिंतन नहीं कहा जाता, इसको अपसारी चिंतन कहा जाता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर की ये सत्य नहीं है। 15वां है, भारतीय सामाजिक
भारतीय समाज का बहुभाषिक विशेषता को बिंदी बिंदी को देखा जाना चाहिए। पहला, विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में, विद्यालयों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु शिक्षा की योग्यता की चुनौती के रूप में, शिक्षार्थियों के लिए विद्यालयी जीवन को एक जटिल अनुभव के रूप में बनाने के एक कारक के रूप में, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के बाधा रूप में। तो दोस्तों भारतीय समाज का बहुभाषिक विशेषता को विद्यालयी जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में देखना चाहिए। 16वां है, बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है क्योंकि यह बच्चों में आत्मविश्वास का विकास करेगा, अधिगम को सरल बनाएगा, बौद्धिक विकास में सहायता करेगा, प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। तो दोस्तों बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना इसलिए बेहतर है क्योंकि प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। 17वां, भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा किसे माना जाता है? पूर्व प्राथमिक कक्षा को, प्लेवे विद्यालय को, घर को, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा घर को माना जाता है। 18वां, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 दस्तावेज में भाषा के लिए निहित है एक भाषा, द्विभाषा, तीन भाषा, बहुभाषा। तो दोस्तों राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 दस्तावेज में भाषा के लिए बहुभाषा निहित है। 19वां दोस्तों, चिंतन के सूचना प्रक्रमण सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं: प्रतिक्रिया क्रियान्वयन, प्रतिक्रिया चयन, पूर्व प्रक्रमण, श्रेणीकरण। तो दोस्तों उपरोक्त चरणों में सही क्रम कौन सा है? तो दोस्तों पहला पूर्व प्रक्रमण आता है, दूसरा श्रेणीकरण आता है, तीसरा प्रतिक्रिया चयन आता है और चौथा प्रतिक्रिया क्रियान्वयन आता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा CDBA। CDBA है डी नंबर पर, CDBA तो आपका आंसर होगा डी नंबर। 20वां दोस्तों, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई बिंदी बिंदी है। पहला स्वनिम, दूसरा संकेत प्रयोग विज्ञान प्रैग्मेटिक्स, वाक्य रूपिम। तो दोस्तों भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई स्वनिम होती है। 21वां दोस्तों, सृजनात्मकता मुख्य रूप से बिंदी बिंदी से संबंधित है। पहला मॉडलिंग, अनुकरण, अपसारी चिंतन, अपसारी चिंतन। तो दोस्तों सृजनात्मकता मुख्य रूप से अपसारी चिंतन से संबंधित है। 22वां नंबर दोस्तों, मैडम चाय खाती है वाक्य अर्थ विज्ञान एवं वाक्य विन्यास दोनों की दृष्टि से सही है, अर्थ विज्ञान एवं वाक्य विन्यास दोनों की दृष्टि से गलत है, वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से गलत है, अर्थ विज्ञान की दृष्टि से सही लेकिन वाक्य विन्यास की दृष्टि से गलत है। तो दोस्तों मैडम चाय खाती है वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से गलत है। तो इसमें दोस्तों एक विद्यार्थी कहता है उसका दादा आया है, एक शिक्षक होने के नाते आपकी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? दादा आया है की जगह पर दादाजी आए हैं कहना चाहिए, आप अपनी भाषा पर ध्यान दीजिए। अच्छा उसके दादाजी आए हैं, बच्चे आप सही वाक्य नहीं बोल रहे हैं। तो दोस्तों आप एक शिक्षक हैं तो शिक्षक के नाते आपकी प्रतिक्रिया ये होनी चाहिए कि अच्छा उसके दादाजी आए हैं। था फा चा ध्वनियाँ हैं, स्वनिम, रूपिम, लेखिम, शब्दिम। था फा चा ध्वनियाँ स्वनिम है। 25वां, भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? बच्चे को बिना टोके प्रकरण पर बात करना, उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को मान्य करना, उसके प्रयोगों का समर्थन करना, भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध करना। तो उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना ही भाषा विकास में सहयोग करने का तरीका गलत है। 26वां, निम्नलिखित में से कौन से युग्म के सही होने की संभावना सबसे कम है? 26वां दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से युग्म के सही होने की संभावना सबसे कम है? बच्चे भाषा के बारे में निश्चित ज्ञान के साथ प्रवेश करते हैं, चॉम्स्की। भाषा और विचार प्रारंभ दो भिन्न गतिविधियां हैं, वाइगोत्स्की। भाषा विचार पर आधारित है, पियाजे। भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है, B.F. स्किनर। तो दोस्तों ये तीनों तो सही हैं लेकिन जो इसका डी नंबर है भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है, इसका संभावना बहुत ही कम है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। 27वां है दोस्तों, एक कक्षा में बहुभाषी विद्यार्थी यह स्थिति उत्पन्न करती है: शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा, विद्यार्थियों के मध्य सामंजस्य की समस्या, अध्यापक में कुंठा, सीखने के समृद्ध संसाधन। तो दोस्तों अगर एक कक्षा में बहुभाषी विद्यार्थी हैं तो दोस्तों ये सीखने के समृद्ध संसाधन उपलब्ध करती है। 28वां दोस्तों, बच्चों के भाषाई विकास के लिए जरूरी है कि उनको अधिक से अधिक अपने विचार व्यक्त करने के अवसर देने चाहिए। भाषाई कौशलों के विकास हेतु गतिविधियां आयोजित की जानी चाहिए। लिखना, पढ़ना, बोलना तथा सुनने का अभ्यास करना चाहिए, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों अगर बच्चों का भाषा विकास करना है तो भाषाई विकास के लिए ये तीनों वाक्य बहुत ही जरूरी हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। पहला दोस्तों 29वां, एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है, वह दूसरा बच्चा भी वही द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। दोनों निम्नलिखित में से कौन सी समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं?
अधिकाधिक सामान्यीकरण, सरलीकरण, विकासात्मक, अत्यधिक संशुद्धता। तो दोस्तों ये लोग विकासात्मक त्रुटि कर सकते हैं। दोस्तों तीसरा है ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है? ध्वनि संरचना पर चिंतन करना व उसमें हेरफेर करना, सही सही धारा प्रवाह बोलना, जानना समझना व लिखना, व्याकरण के नियमों में दक्ष होना। तो दोस्तों ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से जानना समझना व लिखना से संबंधित है। 31वां एल्बर्ट बैंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है? खेल अनिवार्य है और उसे विद्यालय में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण मॉडलिंग एक मुख्य तरीका है। अनसुलझा संकट बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। संज्ञानात्मक विकास सामाजिक विकास से स्वतंत्र है। तो दोस्तों निम्न में से ये सही है कि बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण मॉडलिंग का एक मुख्य तरीका है। दोस्तों 32वां नंबर है चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। चिंतन की यह परिभाषा किसने दी है? वारेन ने, रॉस ने, बैलेंटाइन ने, स्किनर ने। तो दोस्तों चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू, यह परिभाषा चिंतन की यह परिभाषा रॉस ने दी है। 33वां चिंतन शक्ति के विकास की प्रक्रिया में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ज्ञान व अनुभवों की यथेष्टता, यथेष्ट अभिप्रेरणा, यथेष्ट स्वतंत्रता व लचीलापन, कम बुद्धि व ज्ञान। तो दोस्तों चिंतन शक्ति के विकास की प्रक्रिया में निम्न में से ये जो कम बुद्धि व ज्ञान है ये बिल्कुल गलत है। ठीक है दोस्तों। 34वां दोस्तों आर्य तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति के नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होता है। आर्य और सोनाली के बीच यह चर्चा किस विषय में है? चुनौतीपूर्ण तथा संवेदनशील भावना, स्थिरता तथा अस्थिरता पर बहस, सतत तथा असतत अधिगम, प्रकृति तथा पालन पोषण पर वाद विवाद। तो दोस्तों सोनाली और आर्यों के बीच यह चर्चा प्रकृति तथा पालन पोषण पर वाद विवाद है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। हम मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।